हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम पढ़ेंगे लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल ऑफ क्लास 8th। चैप्टर नंबर 2 है। सबसे पहले हम इसमें कर लेंगे, फर्स्ट टर्म है वेरिएबल। वेरिएबल क्या होगा? वेरिएबल होते हैं हमारे सारे अल्फ़ाबेट्स A, B, C, Z तक। ठीक है, जो भी हमारी इक्वेशन में, इक्वेशन क्या होता है मैं आपको अभी बताऊंगी। उससे पहले आप देखें वेरिएबल क्या होते हैं। A, B, C, D, E, F, G, H, Z तक जितने भी अल्फ़ाबेट्स होते हैं उन सबको हम वेरिएबल्स कहेंगे। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारा कांस्टेंट टर्म्स। कांस्टेंट क्या होता है? जो न्यूमेरिकल वैल्यूज़ होती हैं 1, 2, 3, 4, 5 इन्फिनिटी तक जितनी भी वैल्यूज़ होती हैं, अगर वो इक्वेशन में आएंगी उन्हें हम क्या कहेंगे? कांस्टेंट टर्म्स। नेक्स्ट टर्म है एक्सप्रेशन। अब यहाँ पर मैं फेशियल एक्सप्रेशंस की बात नहीं कर रही हूँ, ठीक है, क्योंकि एक्सप्रेशन सुनते हैं तो सबसे पहले यही आता है ना माइंड में, फेशियल एक्सप्रेशंस। नहीं, ये मैथमेटिक वाला एक्सप्रेशन है। एक्सप्रेशन देखो बच्चों, 2x + 1, दिस इज एन एक्सप्रेशन। अब मैं आपको बताऊंगी एक्सप्रेशन और इक्वेशन में क्या डिफरेंस होता है। ठीक है, ये तो होती है आपकी एक्सप्रेशन। नेक्स्ट आता है इक्वेशन। व्हाट इज इक्वेशन? इक्वेशन देखिए आप क्या होता है। इक्वेशन है आपकी x + 1 = 19। इक्वेशन में आपको लेफ्ट हैंड साइड मिलेगी और राइट हैंड साइड भी मिलेगी। ठीक है, ये डिफरेंस है आपका इक्वेशन एंड एक्सप्रेशन में। एक्सप्रेशन में आपको लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड नहीं मिलेगी, और इक्वेशन में आपको लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड दोनों मिलेगी। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। दिस इज एन एक्सप्रेशन एंड दिस इज एन इक्वेशन। ठीक है, अच्छा अब हम आते हैं चैप्टर के नाम पर। क्या है चैप्टर का नाम? लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। वन वेरिएबल को हम बाद में देखेंगे, पहले हम देख लेते हैं लीनियर इक्वेशन क्या होती है। लीनियर इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन क्या होती है बच्चों? आपका लीनियर इक्वेशन का मतलब है किसी भी इक्वेशन की, अगर जैसे हमने मान लिया ये कोई इक्वेशन है, ठीक है, किसी भी इक्वेशन की अगर सबसे ज़्यादा डिग्री 1 होगी, ठीक है, किसी भी इक्वेशन की वेरिएबल टर्म की अगर पावर जो होती है वो 1 होगी, मैक्सिमम पावर, तो वो क्या कौन सी इक्वेशन होगी? लीनियर इक्वेशन। ठीक है, ये क्या है? एक लीनियर इक्वेशन है। अगर मैं यहाँ लिख दूँ 2x² + 2 = 10, ठीक है, तो ये क्या एक लीनियर इक्वेशन है? नो, इट्स रॉन्ग। ये लीनियर इक्वेशन नहीं होगी। क्यों? क्योंकि इसकी मैक्सिमम पावर क्या है? 2 है। ठीक है, तो ये क्या है? लीनियर इक्वेशन नहीं है। लीनियर इक्वेशन ये होगी। अब आता है हमारा लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। हमने क्या पढ़ा? लीनियर इक्वेशन क्या होती है। अब हम पढ़ेंगे लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। तो लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल आपको मैं एक, ये देखिए, 2x - 3 = 7, ये हमारी एक इक्वेशन है। ठीक है, अब इस पे कितने वेरिएबल्स हैं? 1 वेरिएबल। ठीक है, वेरिएबल क्या है इसमें? वेरिएबल क्या है? x। कांस्टेंट क्या है? कांस्टेंट टर्म्स कौन कौन सी है? 3 और 7। ठीक है, वेरिएबल x हो गया हमारा, कांस्टेंट टर्म्स क्या है? 3 और 7। जब किसी भी इक्वेशन में एक ही वेरिएबल होगा तो उसे क्या कहेंगे? लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। ठीक है, अब ऐसे ही आप आगे क्लासेस में पढ़ोगे, 9th क्लास में, 8 में तो आप हो ही अभी, सॉरी। लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स आप पढ़ोगे। ठीक है, तो वो कैसे होगी? 2x + 3y = 8। ठीक है, इसमें कितने वेरिएबल्स हैं? तो ये क्या हो जाएगा? लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। ओके, अंडरस्टैंड?
ओके बच्चों, अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा सॉल्विंग इक्वेशन। ठीक है, आपने इक्वेशन देख ली कैसी होती है। अब उसके बाद उनको सॉल्व कैसे करना है, वैल्यूज़ कैसे निकालनी है। जो इक्वेशन में वेरिएबल आपका दिया हुआ है उसकी आप वैल्यू कैसे निकालोगे, उसको सॉल्व कैसे करोगे। अब इसको सॉल्व करने के भी दो आपके पास मेथड होंगे। एक फर्स्ट मेथड, ठीक है, और सेकंड मेथड होता है आपका ट्रांसपोज मेथड। ठीक है, ट्रांसपोज मेथड ज़्यादातर जो लोग हैं वो यही मेथड यूज़ करते हैं। ठीक है, फर्स्ट आप सीख लो, ऐसा नहीं कि नॉलेज ना हो, आप सीख लो, लेकिन यही यूज़ करना है आपको। अच्छा, फर्स्ट मेथड हम कर लेते हैं। हमारे पास इक्वेशन है 2x - 3 = 7। ठीक है, ये कोई इक्वेशन है हमारे पास। अब हमें क्या करना है, इसमें 2x - 3 = 7 दिया हुआ है। जैसे हम बैलेंस करते हैं, ठीक है, क्या करना है हमें, 2x अगर यहाँ -3 है तो हमें यहाँ -3 को क्या करना है, हटाना है। जैसे तो -3 को हटाना पड़ेगा, तो दोनों साइड हम क्या कर दें, -3 कैसे हटेगा, अगर मैं यहाँ +3 लगा दूँ और दूसरी साइड भी क्या कर दूँ, +3 कर दूँ, तो इसका मतलब हमने क्या किया है, ऐड 3 ऑन बोथ साइड, ऐड 3 ऑन बोथ साइड। तो क्या हो जाएगा बच्चों, 2x -3 और +3 कट गया। ठीक है, कैंसिल आउट हो गया। या हम कह सकते हैं -3 और +3 कट गया, या कह सकते हैं 3 - 3 0 हो गया। 2x = 7 + 3 क्या हो गया, 10। ठीक है, अब हमको यहाँ से क्या हटाना है, x के साथ में से 2 हटाना है। 2 हटाना है तो क्या कर लें, यहाँ पर x क्या है, मल्टीप्लाई में है, तो हम क्या कर लेंगे, डिवाइड 2 ऑन बोथ साइड, डिवाइड 2 ऑन बोथ साइड। अगर 2 को डिवाइड कर लेंगे यहाँ, तो 2 से 2 कैंसिल आउट। ठीक है, 1 आ गया यहाँ, 2 1 = 2 एंड 2 5 = 10। x = 5। क्या आ गया आपका आंसर, x = 5। ये था हमारा फर्स्ट मेथड। अब हम करते हैं सेकंड मेथड, जो कि है हमारा ट्रांसपोज मेथड। ठीक है, अब आपको बहुत ध्यान से समझना है कैसे करना है। देखिए, 2x, हमारे पास इक्वेशन है 2x - 3 = 7। ठीक, 2x - 3 = 7। अब आपको क्या करना है, हमेशा रूल्स याद रखने हैं। पहला रूल क्या है, सबसे पहले मैं आपको रूल्स बताती हूँ। पहला रूल क्या है, जब कोई भी नंबर या कोई भी टर्म अगर लेफ़्ट हैंड साइड से हम राइट हैंड साइड में लेकर जा रहे हैं, तो लेफ़्ट हैंड साइड में अगर पॉजिटिव में है टर्म, तो वो राइट हैंड साइड में जाकर किस में हो जाएगी, नेगेटिव में। ठीक है, अगर नेगेटिव में है तो वो चेंज हो जाएगी पॉजिटिव में। थर्ड रूल है, अगर मल्टीप्लिकेशन में है देन इट विल बी इन डिवाइड। नंबर 4, अगर डिवाइड में है तो वो किस में चेंज हो जाएगी बच्चों, मल्टीप्लाई में। ठीक है, सबसे बेसिक चीज़ आपको क्या याद रखनी है कि आपको यहाँ पर कहाँ पर, लेफ़्ट हैंड साइड में सिर्फ आपको x बचाना है। ठीक है, ये जो भी चीज़ें हैं ना, लेफ़्ट हैंड साइड में जो भी नंबर्स हैं, जो भी टर्म्स हैं, आपको सिर्फ x बचाना है। यहाँ इन सब को यहाँ से गेट आउट कर देना है। ठीक है, तो आपको 2x - 3 = 7 दिया है। कैसे सॉल्व करेंगे इसको ट्रांसपोज मेथड से, तो सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं, 2x को एज इट इज़ रख लेते हैं। अब ये हमारा इक्वल्स टू है, या इक्वालिटी का साइन कह सकते हैं। -3 लेफ्ट हैंड साइड में आपके पास क्या है बच्चों, -3। -3 को अगर मैं राइट हैंड साइड में ले जाऊंगी तो एज पर रूल्स आपका क्या हो जाएगा, +3। तो 2x = 7 + 3 10। ठीक है, 2x = 10 आ गया। अब 2x = 10 है, तो मैंने आपको बताया कि अगर 2 यहाँ मल्टीप्लिकेशन में है तो राइट हैंड साइड में जाकर क्या हो जाएगा, डिवाइड में। तो इसको 2 से डिवाइड करेंगे, क्या हो जाएगा, 5। x = 5। ठीक है, दोबारा हमारा क्या आया आंसर, 5 आया।
तो कंक्लूज़न क्या आता है, अगर हम फर्स्ट मेथड से सॉल्व करें या सेकंड मेथड से सॉल्व करें, ठीक है, आंसर हमारा दोनों ही केसेस में क्या आएगा, 5 आएगा, आंसर सेम ही आता है। लेकिन आपको ये वाला जो मेथड है ये अच्छे से समझना है, क्योंकि यही वाला मेथड ज़्यादातर लोग अप्लाई करते हैं और यही इजी है, आपको आगे तक ये काम आएगा। ठीक है, समझ आया? ओके बच्चों, तो हमने क्या पढ़ लिया, सॉल्विंग इक्वेशन हमने पढ़ लिया है। तो अब हम करेंगे फॉर्मिंग इक्वेशन। आपने इक्वेशन को सॉल्व करना सीख लिया। अब आगे जो एक्सरसाइजेज आएंगी उसमें आपको क्या करना है, इक्वेशन फॉर्म करना है, इक्वेशन बनानी होगी। आपको एक सेंटेंस दिया होगा या क्वेश्चन दिया होगा, स्टेटमेंट दी होगी, उसमें आपको क्या करना है, उसके अकॉर्डिंग इक्वेशन बनानी है आपको अपने आप। तो ठीक है, वो आप सीख लीजिए। तो हमारे पास स्टेटमेंट है, जैसे कि हम ये क्वेश्चन ले लेते हैं। हमारे पास क्या क्वेश्चन है, सम ऑफ टू नंबर्स, सम ऑफ टू नंबर्स, सम ऑफ टू नंबर्स इज 74। ठीक है, आपको दिया हुआ है ये क्वेश्चन, सम ऑफ टू नंबर्स इज 74। one of the number is 10 more than other। ठीक है, ये आपको क्वेश्चन दिया हुआ है। क्वेश्चन में क्या कह रहा है, सम ऑफ टू नंबर्स है 74। तो ये तो आपको क्लियर हो गया कि भाई दो नंबर है। ठीक है, दो नंबर है और उनका जो सम है, उनका जो ऐड है वो क्या है, 74। नेक्स्ट कंडीशन डाली है क्वेश्चन में, वन ऑफ द नंबर इज 10 मोर देन अदर। एक नंबर जो है उनमें से वो दूसरे नंबर से कितना है, 10 ज़्यादा है। कितना ज़्यादा है, 10 ज़्यादा है। ठीक है, तो आप क्या कर लोगे आंसर में, सबसे पहले कोई भी एक नंबर, लेट द फर्स्ट नंबर या वन नंबर कुछ भी ले सकते हो, लेट द फर्स्ट नंबर बी एक्स। ठीक है, क्या करना है आपको, एक नंबर को एक्स मान लेना है। अब ऑटोमेटिकली अगर आपने एक नंबर एक्स माना है तो आपका अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आपका क्या हो जाएगा, सेकेंड नंबर विल बी एक्स प्लस 10। क्यों किया भाई एक्स प्लस 10, कैसे किया, एक्स प्लस 10 इसलिए किया क्योंकि अभी मैंने आपको बताया ना क्वेश्चन में, वन ऑफ द नंबर इज 10 मोर देन द अदर। अगर हमने एक नंबर को x मान लिया तो सेकंड नंबर जो है वो 10 मोर देन है, तो प्लस 10 हो जाएगा। सम ऑफ टू नंबर्स इज 74, वन ऑफ द नंबर इज 10 मोर देन अदर, व्हाट आर द नंबर्स। ठीक है, तो हमने क्या किया, लेट द स्मॉलर नंबर बी एक्स। स्मॉलर नंबर हमने क्या ले लिया, x ले लिया है। ठीक है, और लार्जर नंबर हमने क्या ले लिया, x प्लस 10। किस वजह से लिया x प्लस 10, मैंने आपको बताया ना, क्या है, 10 मोर देन अदर है, सेकेंड नंबर विल बी 10 मोर देन अदर। हमने फर्स्ट नंबर हमने या स्मॉलर नंबर हमने x ले लिया है, लार्जर नंबर जो होगा वो 10 ज़्यादा है, 10 ज़्यादा है तो हमने प्लस कर दिया। ठीक है, उसके बाद अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इसमें कहा कि दोनों नंबर्स का जो सम है वो कितना है, 74। दोनों नंबर्स का सम आपका है 74। तो सम मतलब ऐड करना है, तो स्मॉलर नंबर प्लस बिगर नंबर इज इक्वल्स टू, दोनों को प्लस कर क्या होगा, 74 आ गया। ठीक है, आप x प्लस एक्स, हमेशा जो लाइक टर्म्स होती हैं वही आपस में ऐड होती हैं। ठीक है, वही आपस में सब्ट्रैक्ट होती हैं, वही मल्टीप्लाई होती है और वही डिवाइड होती हैं। ठीक है, अब आपका क्या है, ये लाइक टर्म्स क्या है आपकी, x और x। x प्लस एक्स कितना हो जाएगा, 2x प्लस 10 इज इक्वल्स टू 74। ये हमारी क्या हो गई, इक्वेशन बन गई। क्या बन गई, इक्वेशन हमारी फॉर्म हो गई। ठीक है, 2x प्लस 10 इज इक्वल्स टू 74।
अब इसे हम सॉल्व कर लेंगे। कैसे सॉल्व करेंगे बच्चों? 2x + 10 = 74 है। 2x = 74 और 10 यहाँ पॉजिटिव है, यहाँ जाकर नेगेटिव में आ जाएगा। ठीक है, 2x = 74 - 10 कितना बताओ? 64। वेरी गुड। 74 - 10 64। अब ठीक है, 2x = 64 को अगर हम 2 से डिवाइड करेंगे क्या आएगा बताओ? ये 2 है ना, हमने ये वाला लिया है। x = 2 यहाँ मल्टीप्लाई में, यहाँ जाकर डिवाइड में, तो क्या आएगा यहाँ पर? आंसर आ जाएगा आपका 2 2 3 = 6 and 2 2 = 4, तो 32। तो x आपका क्या आ गया? 32। x की वैल्यू 32 आ गई। क्लोज। ओके बच्चों, तो हमारा x निकला है 32, मतलब स्मॉलर नंबर जो है हमारा 32 है। ठीक है, अब लार्जर नंबर निकालने के लिए क्या करेंगे? लार्जर नंबर = x + 10 था। ठीक है, x + 10 था, तो x हमारा 32 एंड +10, तो क्या हो जाएगा? 42। तो x हमारा 32 हो गया एंड मतलब स्मॉलर नंबर हमारा क्या हो जाएगा? 32 एंड लार्जर नंबर विल बी 42। ठीक है, अगर हमें इसे क्या करना है? वेरीफाई करना है, मतलब चेक करना है, तो क्या कर लेंगे हम? हमें क्या बोला था कि सम ऑफ 2 नंबर्स इज 74, तो मतलब इन दोनों का जो सम है वो 74 होना चाहिए। तो क्या कर लें? 32 + 42 = कितना होता है? 2 + 2 4, 4 + 3 7, तो 74। मतलब इट इज़ एब्सोल्युटली करेक्ट। हमारा आंसर जो आया बिल्कुल सही आया। बच्चों अभी हमने एक क्वेश्चन किया था जिसमें हमने क्या किया था? मोर देन हमें बता रहा था। क्या कह रहा था? मोर देन है, एक नंबर जो है दूसरे नंबर से क्या है? मोर देन है। मोर देन है तो हमने क्या कर दिया? प्लस कर दिया। सिंपल है। ठीक है, अगर आपको ऐसे ही लेस देन बोले, क्वेश्चन में लेस देन बोलेगा तो क्या होगा? माइनस करना है हमें। क्या करना है? माइनस करना है। उसके बाद आपको बोल सकता है टाइम्स। अगर टाइम्स कहा है तो आपको मल्टीप्लाई करना है, जैसे 2 टाइम्स 3 टाइम्स। ठीक है, 2 टाइम्स होगा तो 2 से मल्टीप्लाई करना है, 3 टाइम्स होगा तो 3 से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, मोर देन होगा तो प्लस करना है, लेस देन होगा तो माइनस करना है, 2 टाइम्स है तो मल्टीप्लाइड बाय 2, 3 टाइम्स है तो मल्टीप्लाई बाय 3। इससे ज़्यादा आपका पूछता नहीं है, आपको ये चीज़ें जो है याद रखनी है। ठीक है, ओके बच्चों, तो देखिए इस चैप्टर का हमारा लास्ट टॉपिक है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। ठीक है, आपको इक्वेशन को क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से सॉल्व करना है। ठीक है, सॉरी, x + 1 / 2 x + 3 = 3/8। आपको क्या करना होता है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड में? सिंपली लेफ्ट हैंड साइड के डिनोमिनेटर को राइट हैंड साइड के न्यूमरेटर से एंड राइट हैंड साइड के डिनोमिनेटर को लेफ्ट हैंड साइड के न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करना होता है। ठीक है, तो क्या करेंगे हम? 8 को मल्टीप्लाई करेंगे किससे? x + 1 से। 8 इज मल्टीप्लाइड बाय x + 1 इज इक्वल्स टू 3 इज मल्टीप्लाइड बाय 2x + 3। ठीक है, 8 को x से भी मल्टीप्लाई करना और 1 से भी, तो 8x, 8 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 8 1 = 8 इज इक्वल्स टू 3 को 2x से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 2 = 6 x 6x प्लस 3 3 = 9। ठीक है, लाइक टर्म्स एक साथ रख लेते हैं। 8x, 6 को इधर ले आए, -6x। ठीक है, 9 और 8 यहाँ प्लस है, इधर जाकर माइनस। 8x - 6x कितना हुआ? 2x इज इक्वल्स टू 9 - 8 1, x इज इक्वल्स टू 1 एंड 2 यहाँ आ जाएगा अपॉन में डिवाइड में, तो हमारी x की वैल्यू क्या आ गई है? 1/2। x की वैल्यू क्या आ गई हमारी? 1/2। ठीक है, इसी तरीके से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड लगाया जाता है। ठीक है, अब आपका यहीं पर
ये चैप्टर क्या होता है यहाँ पर फिनिश होता है। इंट्रोडक्शन में यहीं पर ही फिनिश करती हूँ। अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो आप क्या कर सकते हैं, कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। अगर कोई भी छोटा सा भी डाउट है तो मैं आपको बताऊँगी, ठीक है। अगर पढ़ाने में कोई कमी रही हो तो आप मुझे बता सकते हैं कि मेरी कहाँ पर कमी है, साउंड क्वालिटी या कुछ भी, ठीक है। ये आपका हो गया है लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल क्लास 8 चैप्टर नंबर 2 का इंट्रोडक्शन। इसके जो क्वेश्चंस होंगे एक्सरसाइज के, जो भी आपको डाउट होता है तो आप पूछिए, मैं आपको बताऊंगी, ठीक है। ओके, थैंक्स।